देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मई 2023 में इस महामारी के खत्म होने की घोषणा की थी, लेकिन कोविड-19 वैश्विक स्तर पर एक बार फिर से पैर पसार रहा है। एशिया के कुछ हिस्सों, खासकर सिंगापुर और हांगकांग में कोविड के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी के बाद भारत में भी कोरोना के केस सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कुल 257 एक्टिव कोविड केस सामने आए हैं। इन्हीं में से एक केस है हरियाणा के फरीदाबाद का। दरअसल फरीदाबाद में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। फरीदाबाद सिविल अस्पताल के CMO ने कोरोना का मामला सामने आने के बाद तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों से दूरी बनाकर रखें और सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण होने पर तुरंत कोरोना की जांच करवाएं। उन्होंने ये भी साफ किया कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के टेस्ट को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है और वार्ड भी लगभग बना दिए गए हैं। देखिए, कोरोना का जो मरीज आया है वो 2 तारीख को सफदरजंग अस्पताल में टेस्टिंग हुई थी। 14 तारीख को रिपोर्ट आई थी जिसमें कोरोना पॉजिटिविटी आई थी। उसके अलावा एक केस और इंडिजिनस यहाँ पे डिटेक्ट किया है हमने, और वो भी ठीक है। कोई अभी घबराने वाली बात नहीं है। टेस्टिंग जो है हमारी अवेलेबल है। कोरोना के जो सिम्टम होते हैं वो खांसी जुकाम बुखार और सांस लेने में दिक्कत, यदि ये आकस्मिक आती है तो इसमें आपने देखना है कि जल्दी से जल्दी टेस्टिंग कराएं और पता करें कि बीमारी कोरोना तो नहीं है या आम खांसी जुकाम बुखार है। सर, एक सवाल है, चूंकि पैनिक ना हो, लोगों को क्या कहेंगे और कितना घातक है ये? देखिए, एक तो पहली बात ये कि हर्ड इम्यूनिटी एग्जिस्ट करती है। ज़्यादातर लोगों को पहला और दूसरा टीकाकरण कोविड का लगा हुआ है, तो उसके लिए मेरा पब्लिक से आग्रह ये है कि यदि आपको आकस्मिक बुखार खांसी जुकाम होता है, सांस लेने में दिक्कत बढ़ रही है, तो आप कोरोना का टेस्ट ज़रूर करवाएं। हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, और क्योंकि ये मॉलिकुलर लेवल पे टेस्टिंग करी जाती है, ट्रूनेट की हमारे पास मशीन ऑलरेडी अवेलेबल है, टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं, और इसमें जांच करके रिपोर्ट मिल जाती है। पता चल जाएगा कि कोरोना है या नहीं है। आपको बता दें कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि मुख्य रूप से JN.1 वेरिएंट के कारण हुई है, जो कि ओमिक्रॉन BA.2.86 वेरिएंट का वंशज है। WHO के अनुसार JN.1 वेरिएंट में लगभग 30 म्यूटेशन है और उनमें से LF7 और NB.1.8 है, जो हाल ही में रिपोर्ट किए गए मामलों में 2 सबसे कॉमन वेरिएंट है। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां कोरोना की आहट को हल्के में लेने के मूड में नहीं नजर आ रही, लिहाजा बीते दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिसमें NCDC, ICMR, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल और केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया था। बहरहाल शुरुआती दौर में देखा गया है कि सभी मरीजों में लक्षण बेहद मामूली है, लेकिन अस्पताल में भर्ती करने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। खैर, कोविड के बढ़ते केसों ने चिंता तो बढ़ा दी है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।